एक जंगल में एक मादा गोरिल्ला रहा करती थी। उसका एक बच्चा था जो कि बहुत भोला और शांत स्वभाव का था। वो दूसरे गोरिल्ला बच्चों की तरह ज्यादा उछल कूद नहीं करता था। बस किसी पेड़ के नीचे या अपनी माँ के पास शांति से बैठा रहता था। एक बार की बात है, माँ गोरिल्ला अपने बच्चे से कहती है, कोंग बेटा, क्या तूने कभी पका हुआ कटहल खाया है? नहीं माँ, मैंने कभी पका हुआ कटहल नहीं खाया। वो कैसा होता है? तुम मेरे साथ झील के किनारे चलो, वहाँ पर कटहल के पेड़ लगे हुए हैं। आज मैं तुम्हें मीठे मीठे कटहल खिलाऊंगी। ठीक है माँ, चलो। और फिर दोनों माँ बेटे झील की ओर चल पड़ते हैं। झील पर पहुंचकर माँ गोरिल्ला कोंग को पेड़ पर लटके हुए कटहल दिखाती है और एक कटहल तोड़कर कोंग को खिलाती है। कोंग खुश होकर कहता है, वाह माँ, मजा आ गया। ये कटहल तो बहुत मीठा है। दोनों माँ बेटे पेट भरकर कटहल खाते हैं। फिर झील पर जाकर उसका मीठा पानी पीते हैं और जैसे ही दोनों वापस घर जाने लगते हैं, तभी वहां पर दो चीते आ जाते हैं और माँ गोरिल्ला और कोंग को घेर लेते हैं। माँ गोरिल्ला तुरंत खतरा भांप लेती है और कोंग से कहती है, कोंग बेटा, जल्दी यहाँ से भागो और कटहल के पेड़ पर चढ़ जाओ। मैं अभी आती हूँ। माँ के निर्देश पर कोंग भाग कर जाता है और कटहल के पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। उधर माँ गोरिल्ला भी चीतों से बचकर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन चीते उसको अपना शिकार बना लेते हैं और उसे अपने मुंह में दबाकर वहां से चले जाते हैं। कोंग अपनी माँ का इतना दर्दीला अंत देखकर बुरी तरह सहम जाता है और डर से थर-थर कांपने लगता है। कोंग अब अनाथ हो चुका था। वो इस घने जंगल में बिल्कुल अकेला रह गया था। कोंग ने कटहल के पेड़ को ही अब अपना ठिकाना बना लिया था। उसको जब भूख लगती तो वो पेड़ों से फल तोड़कर खा लेता और झील का पानी पीकर फिर से कटहल के पेड़ पर जा बैठता। इसी तरह से कोंग की जिंदगी के दिन गुजर रहे थे। कोंग सीधा सादा तो पहले से ही था, लेकिन अब अकेला हो जाने के कारण वो बहुत ज्यादा दब्बू भी हो गया था। दूसरे गोरिल्ले और दूसरे जानवर सब कोंग का मजाक उड़ाते और सब उससे अपने काम करवाते। गधा कोंग से कहता, अरे ओ गोरिल्ले के बच्चे, चल इधर आ और मेरे सर में मालिश कर, नहीं तो दुलत्ती मारकर तेरा जबड़ा तोड़ दूंगा। और बेचारा कोंग गधे की धमकी से डरकर उसकी पीठ पर बैठ जाता और उसके सर की मालिश करता। ऐसे ही जब कोंग कहीं जाता तो पेड़ के नीचे आराम करता हुआ कोई भालू उससे कहता, अरे ओ कोंग, किधर जा रहा है? इधर आकर जरा मेरे पाँव तो दबा दे। भालू चाचा, मैं अपने खाने के लिए भोजन तलाश करने जा रहा हूँ। मैं वापस लौटकर आपके पाँव दबा दूंगा। अबे पहले मेरे पाँव दबा दे गोरिल्ले, भोजन तलाश करने बाद में जाना। और बेचारा कोंग चुपचाप बैठकर भालू के पाँव दबाने लगता। बंदर कोंग का खाना जबरदस्ती छीन लेते और कोंग को पीटकर भगा देते और वो बेचारा अपने दुर्भाग्य को कोसता हुआ अपने ठिकाने पर चला जाता। चीतों और भेड़ियों को तो देखकर ही कोंग की हालत बहुत खराब हो जाती थी। फिर एक दिन की बात है, सुबह का सुहाना समय था। एक रंग बिरंगे पंखों और लंबी गर्दन वाला सारस जैसा अत्यंत सुंदर पक्षी टहलता हुआ, दाना चुगता हुआ कटहल के उस पेड़ के नीचे आ जाता है जिस पर कोंग रहता था। और वो सुंदर पक्षी अपने पंख फैलाकर नाचते हुए सुरीली आवाज में गाना गाने लगता है। कोंग पेड़ की डाल पर बैठा हुआ उस सुंदर पक्षी को देखकर बहुत खुश होता है और सोचने लगता है, अरे
इस रंग बिरंगे पंखों वाले सुंदर पक्षी को तो मैंने पहले कभी इस जंगल में नहीं देखा। ये यहाँ कहाँ से आ गया? तभी अचानक 2 बिल्लियाँ वहाँ आ जाती हैं और उस सुंदर पक्षी पर झपट पड़ती हैं। पेड़ की डाल पर बैठा हुआ कोंग पक्षी पर बिल्लियों को झपटता देखकर तुरंत पेड़ से छलांग लगाता है और जमीन पर आ जाता है। फिर बड़ी फुर्ती से पक्षी को अपने हाथ में पकड़कर अपने पेड़ पर चढ़ जाता है। बिल्लियां कोंग पर क्रोधित होकर कहती हैं, अरे ओ कोंग के बच्चे, चुपचाप हमारा शिकार हमें वापस कर दे। अगर तूने हमें हमारा शिकार वापस नहीं लौटाया तो फिर तेरी खैर नहीं। देखो बिल्ली मौसी, तुम मेरे साथ चाहे जो कर लेना, लेकिन मैं इस सुंदर पक्षी को तुम्हारा भोजन नहीं बनने दूंगा। दोनों बिल्लियां खिसियानी होकर चुपचाप वहां से चली जाती हैं। कोंग पक्षी से कहता है, अब तुम्हें कोई खतरा नहीं है सुंदर पक्षी, तुम निडर होकर अपने घर जा सकते हो। तभी एक चमत्कार होता है। सुंदर पक्षी एक सुंदर परी में बदल जाता है और कोंग से कहता है, कोंग, तुम बहुत दयालु गोरिल्ले हो। तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। लेकिन तुम हो कौन? अब से पहले तो मैंने तुम्हें इस जंगल में कभी नहीं देखा। मैं एक परी हूँ कोंग। पक्षी का रूप बदलकर मैं यहाँ विचरने चली आई थी और मैं तुम्हारे बारे में भी सब कुछ जानती हूँ। जंगल के जानवर तुम्हें कैसे कैसे सताते हैं, मुझे ये भी पता है। पता नहीं ये सब जानवर मुझे इतना क्यों सताते हैं। मैं बहुत ही कमजोर हूँ, शायद इसीलिए सताते हैं। तुम कमजोर नहीं हो कोंग, तुम भी दूसरे गोरिल्लों के जैसे ही शक्तिशाली हो। तुम अपनी शक्ति को पहचान नहीं रहे हो। नहीं परी, मैं शक्तिशाली नहीं हूँ। अगर मेरे अंदर शक्ति होती तो मैं जंगल के सभी दुष्ट जानवरों को अच्छा सबक सिखाता। चलो, मैं तुम्हें अपनी जादुई शक्ति से शक्तिशाली बना देती हूँ, फिर देखती हूँ तुम क्या करोगे। परी अपनी जादुई छड़ी से कोंग पर जादू चलाती है और देखते ही देखते 2.5 फुट लंबा कोंग 25 फुट लंबे किंग कॉन्ग में बदल जाता है। जंगल के ऊंचे पेड़ों से भी ऊंचा कॉन्ग का कद हो जाता है और फिर परी कॉन्ग से कहती है, मैंने अपने जादू से तुम्हें शक्तिशाली किंग कॉन्ग बना दिया है। अब तुम्हें कोई भी जानवर परेशान करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। कॉन्ग किंग कॉन्ग बनकर बहुत खुश हुआ और जंगल में टहलने के लिए निकल पड़ा। किंग कॉन्ग जिधर से भी गुजरता उसको देखकर जंगल के छोटे बड़े सभी जानवर डर के मारे भाग जाते और कहीं छुप जाते। किंग कॉन्ग उस गधे को पकड़कर हवा में लटका देता है और कहता है, क्यों रे गधे के बच्चे, क्या आज तू मुझसे अपने सर की मालिश नहीं कराएगा? मुझे माफ कर दो कॉन्ग बेटा, मेरा दिमाग खराब हो गया था जो मैं तुमसे मालिश करवाता था। लेकिन ये तो बताओ, तुम नन्हे कॉन्ग से इतने विशाल किंग कॉन्ग कैसे बन गए? ये राज की बात है गधे, मैं तुझे नहीं बता सकता। बस तू एक बात सुन ले, यदि आज के बाद तूने जंगल के किसी भी सीधे साधे कमजोर जानवर को सताया तो मैं तुझे पटक पटक कर मारूंगा। ये चेतावनी देकर किंग कॉन्ग गधे को जमीन पर छोड़ देता है। किंग कॉन्ग को जब एक जगह भालू मिलता है तो वो भालू को भी हवा में लटका देता है और फिर किसी को ना सताने की चेतावनी देकर छोड़ देता है। कॉन्ग के विशालकाय किंग कॉन्ग बन जाने की खबर पूरे जंगल में आग की तरह फैल जाती है। एक लोमड़ी भागती हुई दोनों चीते भाइयों के पास आती है और चीतों को बताती है, अरे भैया चीतों, हमारे जंगल पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, भागो यहाँ से। क्या हुआ लोमड़ी चाची, क्या मुसीबत आई है हमारे जंगल पर? एक विशालकाय गोरिल्ला पता नहीं कहाँ से जंगल में घुस आया है। वो जानवरों को उठा उठा कर पटक रहा है।
बस इतनी सी बात से तू इतना घबरा गई चाची? अरे तू टेंशन मत ले, हम दोनों भाई उस विशालकाय गोरिल्ले को देख लेंगे। आज के लंच में हम उस गोरिल्ले का मांस ही खाएंगे। चलो भैया चलते हैं। दोनों चीते वहां से चल पड़ते हैं और उस जगह पहुंच जाते हैं जहां कुछ जानवर डर के मारे छुपे बैठे थे। चीता उनसे पूछता है, क्या तुम लोग भी उसी विशालकाय गोरिल्ले से डरकर यहाँ छुपे बैठे हो? हाँ महाराज, वो किंग कॉन्ग है और बहुत ही बड़ा है। अरे तुम लोग डरो नहीं, हम दोनों भाई उस गोरिल्ले को मारकर खा जाएंगे। तभी गोरिल्ले के बड़े से हाथ वहां आते हैं और दोनों चीतों को पकड़कर ऊपर उठा लेते हैं। चीते देखते हैं वो दोनों किंग कॉन्ग के हाथों में है। किंग कॉन्ग गुस्से में चीतों से कहता है, तुम दोनों तो वही दुष्ट चीते हो ना, जिन्होंने मेरी माँ को मार डाला था। तुम दोनों बहुत अत्याचारी हो, मासूम जानवरों को मारकर खा जाते हो। आज मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। और फिर किंग कॉन्ग दोनों चीतों को एक चट्टान पर जोर से पटक देता है। चीते तुरंत ही मर जाते हैं। किंग कॉन्ग कहता है, मेरे जंगल के भाइयों, आज मैंने इन चीतों को मारकर अपनी माँ की मौत का बदला ले लिया है। प्यारे जंगलवासियों, तुम लोगों को मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं बिना कारण किसी से कुछ नहीं कहूंगा। तुम लोग भी किसी मासूम जानवर को मत सताना। अगर तुमने मेरा कहा नहीं माना तो फिर मैं तुम्हें भी सजा दूंगा। ये कहकर किंग कॉन्ग वहां से चला जाता है। उस दिन के बाद से जंगल के सभी जानवर प्रेम और शांति के साथ रहने लगते हैं। अब कोई जानवर किसी कमजोर जानवर को नहीं सताता।